जय हिंद। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि रीजनिंग का हम लोग बैच चालू करने वाले हैं और आज से हम लोगों का रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। और रीजनिंग में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि बच्चा इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है। कन्फ्यूज इसलिए रहता है क्योंकि इसमें ABCDEFG इंग्लिश का जो 26 लेटर है वो बच्चा को याद करने में बहुत परेशानी होती है। हम इतना फनी ट्रिक लेकर आए हैं कि ऐसा फनी ट्रिक आप यूट्यूब पर खोजेंगे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कहाँ मिलेगा? ग्राम ज्योति GS एकेडमी चैनल पर। ये बहुत फनी है और ये मैं वादा करता हूँ मैं याद करा दूँगा। मैं आप में दम है तो भूल कर दिखाइए। मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप में दम है तो आप भूल कर दिखाइए। आप गारंटी है कि आप ज़िंदगी भर नींद में भी कोई जगह अगर बोल देगा ना कि A का कितना होगा तो आप बोल देंगे 1, F का कितना होगा 6, G का 7, Q का 17। ऐसे ही जैसे हम बोल रहे हैं आप वैसे ही बोलने लगिएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही फनी है, बहुत ही फनी तरीक़ा से हम आपको समझाएंगे। हम आपको बोले हैं कि आप में दम है तो भूल कर दिखाइए। आप मरते दम तक JP सर और JP सर के ट्रिक को नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, देखिए कैसे याद करते हैं इसको। सबसे पहले अल्फ़ाबेट ABCD 26 ठो लेटर होता है। ठीक है, 26 ठो लेटर में आपको सबसे पहले 4 को याद करना पड़ता है। 4 को स्वयं थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 4 ठो सिर्फ, 4 ठो शुरू का और 4 ठो लास्ट का। ठीक है, 4 का किसका याद करेंगे? देखिए A का कितना होता है 1, A का कितना होता है 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। अब यहीं से फनी ट्रिक स्टार्ट होगा। 5 के बाद 5 ठो आप याद रखिएगा, ABCD और E। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। अब यहाँ से हम लोग फनी तरीक़ा से इसको कि ज़िंदगी में कभी न भूलने वाला JP सर का ट्रिक। ठीक है, आप बताइएगा जो F है, ये जो F है आप थोड़ा सा सोचिए कि ये कैसा लग रहा है आपको। ये F है, आपको कैसा लग रहा है? अगर ये मिला दें ये हम मिला दें तो कैसा लग रहा है? आप बोलेंगे सर 6 की तरह। तो F का कितना होता है 6, F का कितना होता है 6। इसको ऐसे मिला देंगे 6 की तरह लग रहा है कि नहीं दोस्तों? देखो तो 6 की तरह लग रहा है, यानी कि F का कितना होता है 6, F का 6। अभी स्टार्ट कीजिए, A से स्टार्ट कीजिए। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F खुद ही बोल रहा है कि भाई मैं 6 हूँ, मैं 6 नंबर पर हूँ। F ऐसे है, ऐसे ही नहीं रहता है F। इसको मिलाइए तो इस तरह से मिला दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? आप बोलेंगे सर 6 की तरह। अब पढ़ेंगे G तो खुद ही बोल रहा है कि भाई G, यहाँ पर देखो G, यहाँ पर G 7वें नंबर पर है, G 7वें नंबर पर, G 7वें नंबर पर। और H, आगे चलते हैं, H पर बढ़ते हैं। H को ना देखिए, ये दोनों मिला दीजिए, ये ऐसे मिला दीजिए, ये ऐसे मिला दीजिए, कैसा लग रहा है? आप बोलेंगे सर 8 की तरह लग रहा है, 8 की तरह लग रहा है। कैसा लग रहा है? 8 की तरह। यानी कि H का कितना होता है 8, H का कितना होता है 8, H का 8। और I हम बड़े ABCD में लिखे हैं तो I हम इस तरह से लिखते हैं, और छोटा में लिखते हैं। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि I को ऐसे भी लिखा जाता है, I को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है। तो I का हमारा ये कैसे लग रहा है, किस तरह से लग रहा है? आप बोलेंगे सर 9 की तरह। यानी कि I का कितना होगा 9, I का 9। शुरू से पढ़ते हैं, देखो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। इतना तक तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और देखो F कैसा लग रहा है? ऐसे मिला देंगे 6। G तो खुद ही बोल रहा है कि भाई मैं 7 नंबर पे हूँ। क्यों? यहाँ पर देखो G पर छुपा हुआ है, G पर
छुपा हुआ है। H ये दोनों मिला देंगे I कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी, ऐसे, यानी कि I का 9। J जिसके ऊपर बिंदु होगा वो 10 नंबर पे होगा। 10 नंबर में एक ठो गोला होता है, 10 नंबर पे एक ठो गोला होता है। आज समझिए कि यही गोला क्या है, बिंदु है। यही गोला क्या है, बिंदु है, यानी कि J का 10 जिसके ऊपर बिंदु है। आज समझ जाइए कि बिंदु है वो 0 का काम कर रहा है, वो 0 का काम कर रहा है। तो J कितना पे होगा, 10 पे। K अब बच्चा कितना, K ऐसे लिखा हुआ है। अगर ये दोनों पाई पकड़ कर ये जो है, अगर हम इसको सीधा कर दें तो K ऐसे है, अगर K को सीधा करेंगे तो दोनों पाई ऐसे हो जाएगा, यानी कि K कितना पर है, 11। K 11। ये जो पाई है एक ठो, इसको सीधा कर दें, ये जो ऐसे बना हुआ है अगर इसको सीधा करेंगे तो ऐसे ही नहीं बनेगा, यानी कि K 11। अब देखिए L कैसे बनाते हैं, ऐसे। L को कैसे बनाते हैं, ऐसे। ये देखिए इसमें कुछ छुपा हुआ लग रहा है, ऐसे। L कैसा लग रहा है, 2 की तरह। L का 2 का मतलब 12, 2 का मतलब 12, 2 का मतलब 12, यानी कि L का 12। अब बताइए कि J का कितना होगा, कमेंट करके जल्दी बताइए। 10 ट्रिक क्या है, जिसके ऊपर बिंदु होगा उसका 10। G तो 7 खुद बोल रहा है यार, G तो खुद है इसमें 7। G कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर। H 8, I 9, J 10, K ऐसे लिखते हैं। अगर इसको पकड़कर कनवा इट कर इसको सीधा कर देंगे, यानी कि सीधा करेंगे तो कितना होगा, 11। L हमारा खुद ऐसे बनाते हैं, ये ऊपर से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। L कितना, 2 की तरह। 2 का मतलब 12, 2 का मतलब 12, 2 का मतलब 12। अब देखिए M को कैसे ट्रिक पर रखेंगे, M पर कैसे ट्रिक, देखिए दोस्तों ऐसा फनी ट्रिक है कि आप कभी नहीं भूलिएगा। आप में दम है तो भूल कर दिखाइए। जेपी सर का चैलेंज है कि आप में अगर दम है तो आप भूल कर दिखाइए। आप मरते दम तक जेपी सर को याद करेंगे और जेपी सर के ट्रिक को। M ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही ना लिखते हैं M, इसको ऐसे घुमाओ, ये ऐसे एंटी क्लॉक। अगर ऐसे घुमाएंगे तो कैसा होगा, ऐसा। ये कैसा लग रहा है, आप बोलेंगे सर 3 की तरह। M को ऐसे घुमाएंगे, कैसा लग रहा है, 3 की तरह, यानी कि M कितना पर, 3 का मतलब 13, 3 का मतलब 13। M कितना पर होगा, 13। N आप एक तो हमको बात बताइए, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं मैथ को तो 4 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, और रोमन अंक में लिखेंगे तो 4 कैसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं। N तो खुद ही बोल रहा है भाई कि N, यानी कि यहाँ पर बिंदु कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, नहीं हो जाएगा। 4 का मतलब 14, 4 का मतलब 14, 4 का मतलब 14, 4 का मतलब 14। वो आपको खुद याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। O का मतलब होता है 15, O का मतलब 15, O का 15, K का 11, L का 12, M का 13 कैसे है, इसको घुमाएंगे 13, M ऐसे बनाते हैं, अगर इसको घुमा दें तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि 3 की तरह हो जाएगा। 3 का मतलब 13। N ऐसे बनाते हैं, ये तो खुद N ऐसे बनाते हैं। और रोमन में 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे। रोमन में 4 लिखते हैं ऐसे, यानी कि N को अगर यहाँ पर बिंदा दे देंगे, एक ठो यहाँ पर एक ठो बिंदु दे देंगे, तो ये देखिए हमारे 4 की तरह लग रहा है। आप बोलेंगे जी सर 4 का मतलब 14, 4 का मतलब 14, यानी कि N किस पे है, 14 पर, O 15। अब देखिए P हम लोग ऐसे लिखते हैं, P ऐसे लिखते हैं। अगर इसी को पलट दें, ऊपर से ऐसे कर दें, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे तो P कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। P ऐसे नहीं बन जाएगा। अगर इसको उलाटेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, P करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो हो जाएगा ऐसे, यानी कि
संख्या कितना दर्शा रहा है? 6। 6 का मतलब 16। 6 का मतलब 16। 6 का मतलब 16 यानी कि P किस पे है? 16 पे। P किस पे है? 16। आगे बढ़ते हैं Q। Q Q देखिए तो इसमें कट कर रहा है यहाँ पर। Q क्या कर रहा है? कट कर रहा है, यानी कि 7 में भी तो कट है ऐसे, 7 भी तो काट रहा है ना ऐसे, 7 काट रहा है, जिसमें काट रहा है उसका 7। 7 यानी कि 17। 7 यानी कि 17। बहुत ही फनी कमेंट है और ट्रिक है, ठीक है। Q का काट रहा है, 7 में भी काटता है ऐसे, जिसमें काट रहा है इसमें काट रहा है, Q में काट रहा है यहाँ पर, यानी कि 7 में भी काट रहा है। Q का मतलब 7, 7 का मतलब 17, ठीक है। 7 का मतलब 17, 7 का मतलब 17। P का बताइए तो कैसा होगा? P का कितना होगा? क्या करेंगे P के लिए? P ऐसे लिखते हैं, इसको पलट देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे करेंगे तो 6 की तरह दिखेगा। 6 का मतलब 16। P कितने पे है? 16 पे। M कितने पे है? M बनाते हैं ऐसे, अगर M को पलटेंगे, टेढ़ा करेंगे तो 3 की तरह दिखेगा। M का मतलब 3, 3 का मतलब 13, 3 का मतलब 13। अब बढ़ते हैं R। अब बढ़ते हैं R की तरफ। R हम लोग ऐसे बनाते हैं, R हम लोग ऐसे बनाते हैं। अगर इसको यहाँ पर मिला दें, देखिए तो कैसा लग रहा है? थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन 8 की तरह लग रहा है कि नहीं? R को अगर ऐसे मिला देंगे तो 8 की तरह लग रहा है कि नहीं दोस्तों? आप बोलेंगे यस सर। 8 का मतलब 18, 8 का मतलब 18, 8 का मतलब 18। और यहाँ पर S का मतलब 19। इसको ट्रिक याद करने का तरीका है, एक तो हमारे गांव में सविता भाभी हैं, हमारे गांव में एक तो सविता भाभी हैं, उनका मोबाइल नंबर 19 से स्टार्ट होता है। कितना से? 19। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, सविता भाभी का नंबर कितना है? 19। सविता भाभी का नंबर 19। सविता भाभी का नंबर 19। T 20। T याद करिएगा 20 पे। T किस पर है? 20। T किस पर है? 20 पे। T किस पर है? 20। P का कमेंट करके जल्दी से बताइए, P किस नंबर पे है? P हम लोग ऐसे बनाते हैं, P को अगर उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 की तरह दिख रहा है, यानी कि P को उल्टा करने पे 6 की तरह दिख रहा है। 6 का मतलब 16। T 20। अब आते हैं U पे। U हम ऐसे बनाते हैं, U हम ऐसे बनाते हैं। ये देखिए तो इसमें कुछ छिप रहा है, लग रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, इसको मिला देते हैं तो U की तरह। U का मतलब 21 की तरह दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? 21, ये खुद बोल रहा है U का मतलब 21, U का मतलब 21। U किस नंबर पर है? 21 नंबर पर। अब आते हैं भी वही बात हो गया जो N के लिए बताए थे, रोमन अंक में 4 ऐसे लिखते हैं, तो N भी ऐसे लिखते हैं, तो यही दर्शाता है। अगर यहाँ पर बिंदु दे देंगे तो सिम इस तरह से दिखेगा, ये थोड़ा सटा हुआ है, ये सटा हुआ नहीं है, यानी कि M 4 का मतलब 14 हो जाता है। भी देखिए, भी 2 हम रोमन में ऐसे लिखते हैं। भी का जो तिरछा पाई है, अगर उसको हम सोझा कर देंगे दोनों को, जैसे कि भी ऐसे है, इसको सोझा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे रोमन अंक में कितना नंबर पर आता है? आप बोलेंगे सर 2 नंबर पे। 2 का मतलब 22, 2 का मतलब 22, 2 का मतलब 22, ठीक है, 2 का मतलब 22। Q का बताइए तो, Q का बताइए, जिसमें कट कर रहा है, गिनती में किस में कट करता है? तो आप बोलेंगे 7 में। 7 का मतलब कट कर रहा है तो मतलब 17, 7 का 17, 7 का 17। S का, S बोले तो सविता भाभी का नंबर कितना है? 19। सविता भाभी का नंबर कितना है? 19, ठीक है। अब पढ़ते हैं W भी आप बोलेंगे सर M ही की तरह है, जो M 3 पर आता था वो 13 हो जाता था। W भी है, W को ऐसे बनाते हैं, अगर इसको ऐसे कर दें, ऐसे घुमा दें तो W, ये भी तो W है, ये भी क्या है? W। ऐसे नहीं W बनाते हैं, अगर इसको घुमा दें तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा यानी कि 3, 3 का मतलब 23, 3 का मतलब
23, 3 का मतलब 23 यानी कि W23, W23, W23 और X। अब यहाँ से 3 ठो आप लोगों को दिमाग में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। 3 ठो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका होता है 24, Y का 25 और Z का 26, Z का 26, Z का 26, Z का 26। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए M का कितना होगा, M का कितना होगा, M का कितना होगा, M का कितना होगा, कमेंट करके जल्दी बताइए। बहुत अच्छे सचिन, 13, बहुत बढ़िया। अब Q का बताइए, Q का 17, बहुत बढ़िया। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। इतना तक तो आपको याद होगा, इतना तक तो दोस्तों आपको याद ही होगा। और F बताइए थे कि आप 6 की तरह दिख रहा है, 6 की तरह खुद बोल रहा है F। G तो खुद ही बोल रहा है कि हम 7 नंबर पे हैं, G तो खुद ही बोल रहा है कि हम 7 नंबर पे हैं। H का दोनों मिला देंगे कितना हो जाएगा, 8 की तरह दिख रहा है। I हम लोग इस तरह से भी बनाते हैं, 9 की तरह भी I बनता है, यानी कि I कितना पे है 9। जिसके सर पे बिंदु हो उसको 10 नंबर देते हैं, जिसको सर पे बिंदु हो उसके 10 नंबर देते हैं। K का एक तो ये पाइए, अगर इसको भी पकड़ कर सीधा कर देंगे तो 11 की तरह लगेगा, यानी कि K कितना नंबर पे है 11। L पर आते हैं, L ऐसे बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे ऐसे, यानी कि 2 की तरह दिख रहा है, यानी कि 2 का मतलब 12। L कितना पे है 12। M ऐसे बनाते हैं, अगर इसको टेढ़ा कर दें ऐसे घुमा दें 3 की तरह दिख रहा है, यानी कि 3 13। N ऐसे बनाते हैं, हम लोग 4 भी ऐसे ही लिखते हैं, 4 का मतलब 14, O का 15, P का इसे उलाट दीजिए, P का ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 6 की तरह दिखेगा ये, 6 का मतलब 16। Q में क्या है, कट है, Q में क्या है कट, Q में क्या है कट है। कट का मतलब गिनती में किस में कट है, 7 में कट है, साथी में कट है ऐसे, यानी कि Q का मतलब 7, 7 का मतलब 17। R को ऐसे मिला देंगे, R को ऐसे मिला देंगे तो 8 की तरह दिखेगा, 8 का मतलब 18। और सविता भाभी का नंबर कितना है 19, सविता भाभी का नंबर 19। T का 20, T का 20, 21 हम आपको बताए थे कि ऐसे बनाते हैं, ऐसे U बनाते हैं। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पर ऐसे कर देंगे, मिलाएंगे नहीं तो कैसा लग रहा है 21 की तरह, U यानी कि 21। भी को ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर अगर भी का दोनों पाई सीधा कर देंगे तो यानी कि 2 की तरह दिखेगा, यानी कि 22। W 3 की तरह दिख रहा है, अगर ऐसे घुमाएंगे तो 3 का मतलब 23। और यहाँ से हमारे याद करना पड़ेगा, X का होता है 24, Y का 25 और Z का 26। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। और एक और फनी ट्रिक है जो अपोजिट, कितने बच्चे को अपोजिट नहीं याद हो पाता है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार J का क्या होगा, Q का क्या होगा, P का क्या होगा, A का क्या होगा और B का क्या होगा, C का क्या होगा, D का। हम आपको पहले ही बता दें कि अगर आप में दम है, अगर आप में क्षमता है तो आप भूल कर दिखाइए JP सर को और JP सर के ट्रिक को, JP सर के ट्रिक को। यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ये सिर्फ आपको मिलेगा ग्राम ज्योति GS एकेडमी। ठीक है, नोट हो गया। अब इसका अपोजिट यानी कि विपरीत, इसको विपरीत कैसे करेंगे, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। और इससे क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो स्टेट का हो, स्टेट हो, केंद्र का हो, सेंटर का हो, इससे क्वेश्चन 2 3 9 है। जीडी में तो बहुत पूछता है, ये जीडी में बहुत पूछता है। जीडी का भी हम लोग बैच ला रहे हैं, बहुत जल्द जीडी का बैच लाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग, मैथ JP सर, और GK GS स्टैटिक जो भी है वो हमारे पंकज सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अब इसका पढ़ेंगे विपरीत। विपरीत में देखिए दोस्तों, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि विपरीत कैसे हम बनाएं, विपरीत कैसे बनाएं। ठीक है, इसको विपरीत, ठीक है, विपरीत पढ़ेंगे।
देखो हम ऐसे हंसाते हंसाते आपको पढ़ा देंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमको ABCD किस नंबर पर है, किस नंबर पे नहीं है। आपको अभी जो बताए हैं ना वो वाला ट्रिक आपको याद हो गया होगा। आप अभी आपसे पूछेंगे बताइए कि क्यू में कितना होगा, क्यू में कमेंट करके बताइए। तो राधिका, सोनी, राहुल, PK, ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। ये जो बच्चे बताए हैं 17। क्यू यानी कि ऐसे बनता है और काटता किस में है, 7 के गिनती में काट रहा है इसको, यानी 7 का मतलब 17। क्यू किस पे है 17। पी का बताइए। पी ऐसे बनाते हैं, पी को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करेंगे तो 6 की तरफ दिखेगा। 6 का मतलब 16, 6 का मतलब 16। अब बताइए एस का बताइए। एस आपके दिमाग में आएगा सविता भाभी। सविता भाभी का मोबाइल नंबर कितना है 19। सविता भाभी का मोबाइल नंबर कितना है 19, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे अपोजिट, यानी कि विपरीत। विपरीत में कैसे बताते हैं, विपरीत कैसे बनाते हैं देखो। विपरीत में चलते हैं दोस्तों A से Z। A का विपरीत क्या होता है Z। A का विपरीत क्या होता है Z। A का विपरीत Z। बाई, B का Y, यही से बोल रहा है बाई। आप लोग इंग्लिश बचपन में पढ़ रहे होंगे तो पैसिव वॉइस में बनाते थे बाई, बाई देम, बाई मी, बाई राम, बाई श्याम, बाई ईट, ऐसे बनाते थे बाई। उसके बाद 6, उसके बाद 6। सबसे पहले A से Z जाना है, Z से बाई। 6 रुपये लेना है हमें, 6 रुपये लेना है, 6 रुपये लेना है, 6 रुपये लेना है। और DMW गाड़ी से DMW गाड़ी पर बैठना है। आप लोग ई रिक्शा चलते हुए देखा, उस पर लिखा रहता है कि DMW। ई रिक्शा के पीछे लिखा रहता है ना DMW, DMW, यानी कि DMW गाड़ी पर हम लोग बैठेंगे, DMW गाड़ी पर हम लोग बैठेंगे। जो इवनिंग का समय होगा, इवनिंग का समय, हम लोग A से Z बाई 6 रुपये लेकर DMW गाड़ी से इवनिंग के समय, ई का भी इवनिंग के समय, इवनिंग के समय फुहारे पड़ रहे थे। क्या पड़ रहे थे फुहारे, शाम के समय फुहारे पड़ रहे थे। A से Z बाई 6 रुपये लेकर DMW गाड़ी से इवनिंग के समय फुहारे पड़ रहे थे। बरसात का भी दिन है तो फुहारे तो पड़ेंगे ही, शाम में हो, रात में हो, दिन में कभी फुहारे पड़ सकते हैं। तो ये शाम में सिर्फ पड़ रहा है फुहारा, शाम में फुहारा, इवनिंग के समय फुहारे। GT रोड पर, GT रोड पर, GT रोड पर, GT रोड पे, GT रोड पे फुहारे कहाँ पड़ रहे थे GT रोड पे। HS का मतलब होता है हाई स्कूल, HS का हाई स्कूल से याद कीजिएगा, हाई स्कूल। HS यानी कि HS हाई स्कूल। हाई स्कूल के बगल में क्या था दोस्तों इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की पटरियां थी, इंडियन रेलवे। हाई स्कूल के बगल में इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। उसके बाद जोकर को क्वीन मिल गई, जोकर को क्वीन मिल गई, जोकर को क्वीन मिल गई, जोकर को क्वीन मिल गई। थोड़ा सा देखिए क्या क्या बताए थे। A से Z बाई 6 रुपये लेकर DMW गाड़ी से इवनिंग के समय फुहारे पड़ रहे थे GT रोड पे, जहाँ पे हाई स्कूल था। हाई स्कूल के बगल में इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कहाँ था इंडियन रेलवे। और जोकर को क्या मिल गई क्वीन, जोकर को क्वीन मिल गई।
इसके बाद के पी, के का पी, के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी, के से कमला पसंद, यानी कि जोकर को क्वीन मिल गई कमला पसंद खाकर, जोकर को क्वीन मिल गई कमला पसंद खाकर लो भाई लो मन ही मन, एम का एन, लो भाई लो मन ही मन, लो भाई लो मन ही मन। शुरू से आते हैं ए से जेड। बाई 6 रुपये लेकर DMW गाड़ी से इवनिंग के समय फुहारे पड़ रहे थे। GT रोड के बगल में हाई स्कूल के बगल में इंडियन रेलवे। जोकर को क्वीन मिल गई। जोकर को जब क्वीन मिल गई तो वो खुश हो गया। खुशी में क्या खा लिया? कमला पसंद। खुशी में क्या खा लिया? कमला पसंद। कमला पसंद के बाद खूब खुश हो गया। तो लो भाई लो मन ही मन, लो भाई लो मन ही मन। कमला पसंद खाने के बाद लो भाई लो मन ही मन। ठीक है, लो भाई लो मन ही मन। शुरू से ठीक है, आपको याद हो गया। इस पर आप अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या देता है इसमें, आपको याद हो गया ना? फिर से बता दें। एक ठो बाबू बोल रहा है कि सर एक बार और समझाइए, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा देखो, ए से लेके जेड बाई 6 रुपये लेकर DMW गाड़ी से इवनिंग के समय फुहारे पड़ रहे थे। एफ का उल्टा यू, ई का उल्टा भी। GT रोड पे हाई स्कूल था। एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस। हम एक ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई का उल्टा आर, आई का उल्टा आर। उसके बाद क्या मिल गई? जोकर को क्वीन मिल गई। जोकर को क्वीन मिल गई। जब जोकर को क्वीन मिल गई तो जो इसका क्वीन का जो आशिक था वो बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा में क्या खा लिया? कमला पसंद। गुस्सा में खा लिया कमला पसंद। गुस्सा में क्या खा लिया? कमला पसंद। के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी। लो भाई लो मन ही मन खुश हो जाओ, लो भाई लो मन ही मन खुश हो जाओ। अब इसमें जैसे सवाल बनता है, इसमें पहला सवाल बनेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए पहला सवाल। अभी हम लोग अपोजिट पढ़े थे। आप बताइए सबसे पहले कि P का कितना होगा? P का कितना होगा? P का, उसके बाद S, उसके बाद S, S के बाद Q का बताइए, S के बाद Q का बताइए, D का बताइए, D का बताइए, उसके बाद W, उसके बाद W का बताइए, W का बताइए। जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। ठीक है, P का कितना होगा? इसको ऊपर करेंगे तो 6 की तरफ दे, 6 की तरफ मतलब कि 16, 6 का मतलब 16। Q काट रहा है, उस पर कट मार रहा है, यानी कि हमारे जो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखिए कट कहाँ मारा है? यहाँ पर मारा है कट। कट का मतलब 7, 7 का मतलब 17। D का 4। S तो आप जानिए रहे हैं कि गांव में कौन रहती है? हमारी सविता भाभी। सविता भाभी का कितना है? मोबाइल नंबर 19। सविता भाभी का मोबाइल नंबर 19। W को ऐसे घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे लगेगा 3 की तरह। 3 का मतलब 23, 3 का मतलब 23। अगर यहीं पर यम रहेगा ऐसे तो M का मतलब, ये भी 3 ही की तरह दिख रहा है लेकिन M का मतलब 13, M का मतलब 13। ठीक है, आप लोग बताइए कि अपोजिट में पूछ रहे हैं, K का अपोजिट बताइए, K का अपोजिट बताइए, J का अपोजिट बताइए, D का अपोजिट बताइए,
पी का अपोजिट बताइए और जेड का। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना होगा, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत अच्छा बाबू, थैंक यू। के का अपोजिट, के का मतलब आपके दिमाग में अपोजिट करना है। इसका के का कितना होगा गिनती में बताइए तो। ये किस नंबर पर बैठा हुआ है, तो के ऐसे बनाते हैं। अगर इसको दोनों पाई को सीधा कर देंगे तो कैसा दिखेगा, 11 की तरह। के का हो जाएगा 11, के का कितना हो जाएगा 11। इसका अपोजिट बताना है। के का आपको तुरंत दिमाग आएगा कमला पसंद, कमला पसंद, कमला पसंद, पसंद का मतलब पी। डीएम डब्लू, डीएम डब्लू, डीएम डब्लू। आप लोग कभी जाते होंगे ना मार्केट वार्केट घूमने, जिसका दूर होगा, एक तो ई रिक्शा चल रहा है जो बैटरी पे, उसके पीछे दिखेगा तो लिखा रहता है डीएम डब्लू, डीएम डब्लू। उसी से हम याद करवाए हैं डी का डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू। पी, पी आएगा, पी, पी बोले तो कमला पसंद, कमला पसंद। जोकर को क्या मिल गई भाई, जोकर को क्वीन मिल गई, जोकर को क्वीन मिल गई, जोकर को क्वीन मिल गई, जोकर को क्या मिल गई, क्वीन। आप बताइए जेड, जेड हो गया। बी का बताइए, बी सी एफ, बी सी और एफ, बी सी और एफ, बी सी और एफ। बी, बी का मतलब ए से जेड, बाई, बाई, बाई कितना रुपए लेकर, 6 रुपए लेकर। कितने रुपए लेकर, 6। सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, बी का अपोजिट वाई। एफ फुहारे, एफ से फुहारा, हमको याद करना है फुहारे, एफ से फुहारे, एफ से फुहारे का मतलब यू, फुहारे का मतलब यू। आप बता दीजिए ई का बताइए तो, ई का बताइए, ई का मतलब